तो अगर देश की बात ना करें, टीम की बात करें, जी। तो पाकिस्तान की टीम में आपको मेन प्रॉब्लम क्या दिखती है? टीम आई मीन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अच्छा, है। ओके, टीम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है वैसे अगर आप देखें तो हम्म। क्योंकि क्योंकि रोहित शर्मा से जो सवाल पूछा गया था वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ हाँ जी, कि अगर आप पाकिस्तान टीम के कोच होते तो क्या करते? छोड़ देता। उन्होंने क्या कहा था? छोड़ देता। वहाँ पे तो पता नहीं, पाकिस्तान के कोच तो वैसे भी सेफ नहीं है। देयर इज सम हिस्ट्री 2007 याद आता है। करेक्ट। तो एनीवे तो बॉब वोल्मर केस वीडियो बनाई है, हम दोनों ने बनाई होगी, आप जाके हम दोनों के चैनल पे देख सकते हो। पाकिस्तान टीम में एक्चुअली रौनक, मैं सही बताऊं, प्रॉब्लम टीम में उतनी नहीं है जितनी प्रॉब्लम देश में है। एंड व्हाई डू आई से इट? आप किसी भी देश को ना आइसोलेशन में नहीं देखें, आप सिर्फ किसी की स्पोर्ट को देखें और उस देश को देखें, तो आपको ना एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखेगी। देश तरक्की कर रहा होगा, टीम तरक्की कर रही होगी। देश नीचे जा रहा होगा, स्पोर्ट नीचे जा रहा होगा। तो इट इज़ एग्जैक्टली दैट। तो ऐसा नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब ओलंपिक्स के अंदर यूएस नंबर 1 पे होता है, चाइना नंबर 2 पे होता है, फिर आपको जर्मनी दिखता है। क्यों दिखते हैं? वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो देश जो है वो तरक्की करके, डेवलप्ड नेशंस, दैट इज व्हाई दे आर सो गुड एट स्पोर्ट। अब अगर भारत की टीम आपको अच्छी दिखती है तो इसमें ऑफ कोर्स बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत तरीके से कंस्ट्रक्टेड तरीके से काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड है। पर आपका देश ही स्ट्रक्चर्ड है, आपका देश केओटिक नहीं है। आपका देश में हर चीज प्रोसेस से होती है। तो वो प्रोसेस जो है उसी को तो रेप्लिकेट आपको 6 जगह करना है। जहां देश ही केओस है तो वो टीम पे chaos- भी रिफ्लेक्ट होगा। तो वो सारी केओस ही तो दिखती है आपको कि आज ये कप्तान, कल दूसरा कप्तान, फिर दूसरा कोच, फिर तीसरा कोच, फिर चलो इसको आपने वो टीम का प्लेयर है उसको डायरेक्टर बना दिया है। आई मीन ये कौन करता है ऐसी चीजें? और दूसरी चीज़ आकाश भाई, मैंने ये भी ऑब्जर्व की है कि, और हम सब ने की है, कि जैसे ही पाकिस्तान की टीम हारती है, स्पेशली भारत से जब हारती है, तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, कलर्स हैं, कॉलर्स हैं, कलर्स कॉलर्स एक्सपर्ट्स। हाँ ये लोग पूरे चीथड़े उड़ा देते हैं अपने प्लेयर्स की। जी मतलब वो एकदम पर्सनल हो जाते हैं जी कि क्या है ये, बर्गर खा के आया है, ये पिज्जे खा जी, के आया है। ये सिर्फ उनके फैंस की बात नहीं है, उनके एक्सपर्ट्स भी, कुछ करेक्ट। आपके दोस्त भी होंगे। हाँ जी हाँ जी, तो वो मजेदार है, उसी चैनल और पे आई थिंक करते ये हैं, आपने मैंने जो नहीं करना। बोला कि ये उनके कैरेक्टर में दिखता है, क्योंकि देश का शायद कैरेक्टर ऐसा है कि वो पूरा पर्सनल होकर प्लेयर को निचोड़ देते हैं। क्योंकि उनका ना एक्चुअली आई थिंक अभी भी पाकिस्तान के लिए, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट, पाकिस्तान के लिए उनकी द थिंग दैट दे आइडेंटिफाई विद, सी भारत किस चीज़ से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को? भारत अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि हमारी आप ये $4 ट्रिलियन इकोनॉमी देखो, हमारा ये मार्स मिशन देखो, हमने साउथ पोल पे अपना चंद्रयान देखा, ये देखो, हम एआई में ये कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हमारे पास ये इंडिजीनियस, हम ब्रह्मोस बनाते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद। नंबर ऑफ बिलियनर्स, कि हमारे पास देखो कितनी बिलियनर एंटिटीज आई हैं, कुछ समय में कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारा यूपीआई देखो। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी एसोसिएट विद। दिस इज आर आइडेंटिटी राइट नाउ, एंड इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। कि हम अपनी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो है, चाहे वो लड़कों की या लड़कियों की हो, ये सफलता का प्रतीक है कि सक्सेसफुल है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आज भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि उसने क्या किया और उससे बेहतर क्या हम कर सकते हैं। व्हेन यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर और उसमें आप इंफीरियर ही हैं, तो इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। क्योंकि भारत के खिलाफ जीतना इज अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनकी सफलता का मेट्रिक ही यही है। तो अगर भारत से हार गए तो चीथड़े तो उड़ाने पड़ेंगे सर, क्योंकि वही जनता, आवाम यही चाहते हैं, उनको यही सिखाया गया है कि भारत को हराना इज योर बी ऑल एंड एंड ऑल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि भारत के अंदर एक कॉन्वर्जेशन हुई हो कि पाकिस्तान को हराना हमारी जिंदगी का एकमात्र, मतलब कोई और पर्पस ही नहीं है? सोचते भी नहीं है हम। सूर्य ने बोला भी कि अब हम सोचते भी नहीं है। कंपटीशन है, ये बोल के आप इसको मत करो। हम सोचते भी नहीं है, हमारी थॉट में नहीं है, अनलेस कोई हमें प्रोवोक करे और आके मतलब पोका सिंधा आए, हम बात ही नहीं करते हैं। हम अपने बारे में इतनी बात करने से इतने व्यस्त हैं, हम क्यों किसी की और बात करेंगे? अगर हमें देखना है तो किसी, हम अमेरिका की तरफ देखेंगे कि यार चलो वो उनकी ये $30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनी, या फिर वो हमने एआई में क्या किया। आई मीन दैट इज वेयर वी वांट टू गो। हम वहीं जहां जाना चाहते हैं वहीं की तरफ तो देखोगे, पीछे कौन देखता है यार? तो सेम चीज़ बाबर आजम के साथ भी हुई कि आपको लगता है कि टू मच कंपैरिजन विद कोहली ने बाबर आजम का नेचुरल गेम ले लिया, या वो कंपैरिजन मतलब होना नहीं Actually, चाहिए था? थोड़ा सा कंपैरिजन भी इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है कि विराट कोहली ने जो किया और जितने लंबे समय तक किया, सी पैचेस में ब्रिलियंस, आई एम नॉट सेइंग बाबर इज अ बैड प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर। पर अ वेरी गुड प्लेयर 20-15 साल तक वो काम करना, उस इंटेंसिटी पे करना, उस क्वालिटी पे करना, मेक्स यू विराट कोहली। राइट। तो अगर आप यही 3 साल के बाद अगर आप कंपैरिजन शुरू कर दें, क्योंकि सर्टन नंबर्स आर वेरी गुड, राइट। तो
अनफेयर कंपैरिजन है, इनवैलिड कंपैरिजन है। और उसके अंदर एक और चीज बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत जब क्रिकेट खेलता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया प्लेड देयर ए टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे? हम नहीं खेलते ना, हमारे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, हम खेलते हैं, हम मदद करते हैं सबकी, पर हम अपने बच्चों को भेज देते हैं कि चलो तुम जाके ए टीम जाके खेल लो। हम थोड़ी ना विराट कोहली रोहित शर्मा को भेजते हैं। सही है। तो वहां पे लेकिन पूरी टीम जाती है, तो वो तो कंपैरिजन ही इनवैलिड है। हमारी टीम जो हर दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रही होती है, तो आप उनको इन अ वे आप उनको जिम्बाब्वे बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और ऐसा कुछ निकलने वाला होता है क्या जब कमेंट्री कर रहे होते हो? आई ट्राइड नॉट। मैं वैसे बहुत चीकी हूँ, मैं बहुत चीकी हूँ। तो मेरे चीकीनेस से क्या होता है, मुझ में फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, तो आई गो देयर। मैं तो यहाँ क्लिफ तक जाता हूँ, पर मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, तो मेरे साथ वाले कई बार कूद जाते हैं। तो ये जरूर हुआ है। कुछ बताइए ना, क्या हुआ? कुछ ऐसे बोलते बोलते निकल गया हो? आई मीन सी, मैं वहां तक चला जाऊंगा कि जैसे ओके फाइन, लॉर्ड्स का मैदान, पाकिस्तान का लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, एक लंबी सी नो बॉल, एंड आई विल गो क्वाइट देयर, एंड आई विल जस्ट गो क्वाइट। अब वो साथ वाले के ऊपर है कि कितनी देर तक उस साइलेंस को, वो प्रेग्नेंट पॉज को, हाउ डज ही डाइजेस्ट एंड हाउ ही रिएक्ट्स। और कई बार वो रिएक्शन हो जाएगा, वो जो रिएक्शन होगा फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं बस वहीं तक लेकर गया हूं आपको हाथ पकड़ के, पर मैंने वहां छोड़ दिया, क्योंकि इसके आगे बोलना इज इंसिन्यूएटिंग समथिंग। आई कांट इंसिन्यूएट, राइट? मतलब वो हुआ है, पर यहाँ पे भी क्या वही है, ये तो नहीं कह सकते हो ना आप। तो वो मेरे को नहीं कहना है, क्योंकि आई हैव टू बी पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट।